हाय, दिस इज फरहान अमजद। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम दोबारा अपनी पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा मजीद कंटिन्यू करेंगे और वर्ब को पढ़ाएंगे। एक मिनट, आज का मेरा दिन बहुत मुश्किल गुजरा है। 2 मिनट रुके, मैं पानी पी लूं। अब थोड़ा सुकून है। आज तो कमाल ही हो गया। मैं जब अपने घर से निकली यहाँ पे आने के लिए, मैंने हज़ारों कोशिशें कर ली, लेकिन यकीन माने मेरी गाड़ी नहीं चली। जबकि मेरी गाड़ी में इंजन भी था, टायर भी थे, स्टेयरिंग भी था, चाबी भी मेरे पास थी, लेकिन मैं गाड़ी नहीं चला सकी जब तक कि मेरी नज़र उस फ्यूल मीटर पे नहीं पड़ी। और जब मैंने फ्यूल मीटर को देखा, मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी को चलाने के लिए मुझे फ्यूल की अशद ज़रूरत है। फ्यूल के बगैर मैं गाड़ी को हिला भी नहीं सकती। यही अहमियत इंग्लिश में वर्ब की है। अगर हमारी इंग्लिश में वर्ब नहीं होगा, अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा, हम अपने सेंटेंस को मूव तक नहीं कर सकते। सेंटेंस नहीं चलना वर्ब के बगैर। यही बात मैं समझाने आपको आज आई हूँ। वर्ब की बात करें, वर्ब क्या है? हमारे किताबों की रटी रटाई डेफिनेशन के मुताबिक वर्ब किसी भी काम का होना या किसी भी काम के करने को वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना पीना, उठना बैठना, रोना, चलना, सुनना, ये सब चीज़ें वर्ब है। जो जो काम हो रहा है, जो जो काम किया जा रहा है, जिस जिस काम में एनर्जी लग रही है, वो तमाम काम वर्ब है। आप सुन रहे हैं, आप भी वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, ये भी वर्ब है। तमाम चीज़ें वर्ब है। ये हो गई हमारी किताबों की रटी रटाई डेफिनेशन। इसके मुताबिक अगर वर्ब समझ चुके होते तो अब तक तो हम समझ ही चुके होते, लेकिन हमें समझ नहीं आया क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आई। अगर हमने वर्ब समझ लिया, वर्ब के यूजेज को समझ लिया, तो इंग्लिश तो बोलना आ ही जानी है, लेकिन नहीं आई क्योंकि हम समझे नहीं थे। तो मैं आज आपको यही समझाने के लिए आई हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आई हूँ। चले हम मजीद इस बारे में बात करते हैं। वर्ब होता क्या है? हमारी किताबों में जो पढ़ाई जाती है डेफिनेशन, वो वर्ब की एक्चुअल आधी डेफिनेशन है। वो क्या? किसी भी काम के होने या करने को वर्ब कहा जाता है। बिल्कुल सही, यहाँ तक की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ यही वर्ब नहीं है। वर्ब जो है वो किसी भी काम का होना, करना या उसकी स्टेट, उसकी कैफियत, उसकी प्रेजेंस, उसकी एग्जिस्टेंस को भी वर्ब कहा जाता है। ये हमारे वर्ब की पूरी डेफिनेशन है। और यकीन माने, मुझे पता है कि आपको ये डेफिनेशन पूरी नहीं पता थी, क्योंकि मुझे भी बहुत लंबे अरसे के बाद ये डेफिनेशन पता लगी, जब मेरे टीचर ने मुझे इसको बहुत थॉरली एक्सप्लेन किया। और तब मुझे हुआ कि अच्छा, ये भी वर्ब है। बिल्कुल, ये भी वर्ब है। अच्छा, इस वर्ब की मजीद एग्जाम्पल्स क्या होंगी? इस वर्ब की एग्जाम्पल्स हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये वर्ब है। बिल्कुल, ये भी वर्ब है, जिसको हम बहुत मर्तबा हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब जब हमारे मेन वर्ब के साथ यूज़ किए जाएं, ये वर्ड्स जब हमारे मेन वर्ब के साथ यूज़ किए जाएं, तब वो एज ए हेल्पिंग वर्ब रिएक्ट करेंगे। अच्छा, ये कब रिएक्ट करेंगे? जब ये किसी भी काम के होने का वक्त बताएंगे कि वो काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या तो वो फ्यूचर में हुआ है। ये वो वक्त होता है जब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब एग्जिस्ट करता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं भी लगाते तब भी वो सेंटेंस सही था, लेकिन क्योंकि हमने उसका एक वक्त बताना था कि ये काम जो हुआ वो कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, या होके ख़त्म हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत महसूस की। लेकिन ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ इसकी ज़रूरत हमें टेंसेज में या सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़रूरत हमें वक्त के लिए नहीं पड़ती। ये हमारे वर्ब की एक मेन टाइप भी है। वो टाइप कौन सी? वो टाइप ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ये सेम वही वर्ब है जो कि आपकी वर्ब की स्टेट बताती है, आपके नाउन की स्टेट बताती है, नाउन की कैफियत बताती है, नाउन की एग्जिस्टेंस को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ देयर। यहाँ पे हमारा इज जो है वो वर्ब है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, वो वहाँ है, तो उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी कैफियत, उसकी स्टेट हमारा वो इज बता रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो स्टेट इज है वो हमारा स्टेट वर्ब है। हमारा जो इज है यहाँ पे वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद हम आएंगे अपने मेन वर्ब की जानिब। दोबारा से अपने मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ब है उसकी तरफ आते हैं। एक्शन वर्ब आप बहुत अच्छे से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे वर्ब की मेन डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन में भी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब का जिक्र हमेशा होता चला आया है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्राइंग, आई एम राइटिंग, आई एम वॉकिंग, शी इज लिसनिंग, आई एम टॉकिंग। ये तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे मेन वर्ब की या एक्शन वर्ब की है। लेकिन यहाँ पे भी इस एक्शन वर्ब को हमने मजीद 2 किस्मों में डिवाइड किया है। वो किस्में क्या है?
वर्ब में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपको वर्ब समझ आ गया, आपके लिए इंग्लिश बच्चों का खेल है, आपके लिए इंग्लिश बोलना कोई बड़ी महारत का काम नहीं है, आप इंग्लिश बासानी से बोल सकते हैं। ज़रूरत है तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेंट्रेशन की, थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को समझने की। रट्टे में कुछ भी समझ नहीं आना, तो इसलिए रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, चीज़ों को समझें और एग्जाम्पल दे दे के समझें ताकि आपके बात समझ ठीक से आए। अच्छा, अब जो इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, जो इसको मज़ीद मॉडिफाई किया गया है, वो कौन सी टाइप्स हैं? एक है हमारी ट्रांजिटिव टाइप। ट्रांजिटिव टाइप में क्या होता है, जिसमें हमारे वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर हमारे वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता, वो सेंटेंस एक वाज़े सेंटेंस नहीं होता। उस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं, या ट्रांजिटिव, उसमें जो वर्ब यूज़ हो रही है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉट। कॉट जो है वो हमारी कैच की फॉर्म है। शी कॉट, उसने पकड़ा, उसने क्या पकड़ा? उसने बॉल पकड़ा, उसने पतंग पकड़ी, उसने क्या पकड़ा? तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। जो शी हमारा सब्जेक्ट था, उसने कुछ तो पकड़ा था ना, वो हमें ऑब्जेक्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो वर्ब जो होगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसके बाद इनट्रांजिटिव, जो हमारी दूसरी टाइप है, वो कौन सी टाइप होती है? इसका उलट कर लें। इनट्रांजिटिव टाइप में क्या होता है? इनट्रांजिटिव सेंटेंस, इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, हमें समझ आ जाएगा कि इसका मकसद क्या है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, हमें समझ आ गई और एक सेंटेंस का सेंस भी बन गया। ये कैसे हो गया? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। वो इस तरह, शी जम्प्ड, थीफ रैन, चोर तो भाग गए। कहाँ भागे? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, भाग चुके वो। शी जम्प्ड, वो कूद गई। वो कहाँ कूदी, कैसे कूदी, हमें इससे लेना देना नहीं है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका बगैर ऑब्जेक्ट के भी, और ये दुरुस्त भी है, इसका सेंस भी बन गया और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली भी सही ही है। तो ये हमारे वर्ब की टाइप्स हैं, और ये हमारे वर्ब को हमने मजीद मॉडिफाई करके भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर आपको वर्ब के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और आपके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो जो है वो टेंसेस के रेफरेंस की बनाई है, ताकि आपको वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करना है। और इसके अलावा भी मैं आपको मजीद PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप जब उस PDF में फॉर्म्स भी याद करेंगे तो आपके लिए मजीद ग्रामर में आसानी हो जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें।